हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 5 और श्लोक संख्या 15 का भी हम पाठ करेंगे। ना दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञाने आवृतं ज्ञानं तेन मोहयन्ति जन्तवः। ना दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञाने आवृतं ज्ञानं तेन मोहयन्ति जन्तवः। भगवान कहते हैं ना आदते। आदते मीन्स ग्रहण करना। कश्चित पापम, मैं किसी के पापों को ग्रहण नहीं करता। तो हो सकता है पुण्यों को ग्रहण करते होंगे। तो भगवान आगे कहते हैं ना चैव सुकृतम विभु, मैं किसी के पुण्यों को भी ग्रहण नहीं करता। अज्ञाने आवृतम ज्ञानम तेन मोहयन्ति जन्तवा। अज्ञान से जीवात्मा का ज्ञान ढका रहता है, तो इस अज्ञानता के कारण जीव मोहित है इस संसार में। मोहित यानी अपने आप को शरीर समझता है, सामने वाले के प्रति मोहित हो जाता है, कई प्रकार के संसार में संबंध बनाता है, रिश्ते बनाता है, सोचता है मैं इनसे सुखी हो जाऊंगा। अज्ञान ज्ञान को ढक लेता है और अपनी पहचान शरीर से करता है, कई प्रकार की उपाधियों से करता है अपनी पहचान, सोसाइटी से करता है, देश से करता है, और इस प्रकार संसार चक्कर में फंस जाता है, 84 लाख की योनियों में फंस जाता है। मुह्यंती जंतवा, जंतवा है जीवात्मा। फिर से प्रश्न वही पर आ गया कि करता कौन है। यदि आत्मा नहीं करती, भगवान करने वाले नहीं हैं, जैसा कि पहले कहा है स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति की प्रकृति ही उसे क्रियाशील बनाती है, स्वभाव बनाती है। अज्ञानतावश, मूढ़तावश अपने आप को शरीर मानने से ये सब बातें गूढ़ है। तो स्वभाव सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है राजसिक स्वभाव, दूसरा है तामसिक स्वभाव, तीसरा है सात्विक स्वभाव। तो इन 3 प्रकार के स्वभावों के अंतर्गत व्यक्ति नाना प्रकार के आयोजन करता है। तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान ने कहा था सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार ही कार्य करता है। तो अपनी प्रकृति के, अपने स्वभाव के विपरीत जाकर कार्य करने से लाभ क्या है? कुछ नहीं होने वाला इससे। ऐसे ही अर्जुन अपने स्वभाव के विपरीत जाकर भिक्षा मांगकर जीवन का निर्वाह करना ठीक समझता है, लेकिन वो तो क्षत्रिय है। क्षत्रिय का कार्य क्या है? धर्मयुक्त युद्ध करना। भगवान उसे समझाते हैं तुम अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करो, स्वभाव के विपरीत जाकर कार्य करोगे तो दुख पाओगे, सफल नहीं हो पाओगे। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हो, उसने कोई अपराध कर दिया और अपराध के कारण वो पकड़ा गया, कोर्ट में सुनवाई हुई और जज ने उसे फांसी की सज़ा दे दी। अब ये जो उसे फांसी की सज़ा हुई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या जज जिम्मेदार है क्योंकि जज ने सज़ा सुनाई है, या वो जल्लाद जिम्मेदार है जिसने उसे फांसी की सज़ा दी? कौन जिम्मेदार है? वो अपराधी स्वयं जिम्मेवार है। पर कारण तीनों ही हैं। वैसे ही जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें जीवात्मा मूल कारण है। कैसे जीवात्मा? अज्ञान से आवृत जीवात्मा, क्योंकि शुद्ध जीवात्मा तो कोई कारण में भाग ही नहीं लेती। ऐसी आत्मा को कहते हैं जीव। जीव में और आत्मा में क्या अंतर है? जो अज्ञान से ढकी आत्मा है, अज्ञान से बद्ध आत्मा है, उसे जीवात्मा कहते हैं। बद्ध जीव भी कहते हैं उसे। बद्ध जीव इच्छाएं करता है, उन इच्छाओं के कारण वे जिम्मेवार है। इच्छाओं के कारण वो सक्रिय होता है कर्म करने को। भौतिक प्रकृति उस पुलिस की तरह है, उस जल्लाद की तरह है जो उसे दंड देती है। शरीर क्या है? भौतिक प्रकृति। कार्य हम शरीर से करते हैं, लेकिन कार्य करने की प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है? हमारे भीतर से ही आती है। भगवान फाइनल स्टेटमेंट देने वाले हैं, यानी जज की तरह भगवान हैं। तभी कहते हैं ना, बिना भगवान की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये बात बिल्कुल सही है। ये भी सही है कि भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है, पर भगवान उन सब कार्यों में लिप्त नहीं होते। चाहे कोई सुखी हो, चाहे कोई दुखी हो, चाहे कोई पुण्य करे, चाहे कोई पाप कार्य करे, भगवान उनसे प्रभावित नहीं होते। भगवान ना किसी के पुण्यों को ग्रहण करते हैं, ना किसी के पाप को लेते हैं। यदि कोई जीवात्मा भगवान की शरण हो जाता है, जो भगवान प्रकृति के गुणों के अधीश हैं, तो जीवात्मा धीरे धीरे प्रकृति के चंगुल से मुक्त हो जाता है
और भगवान के साम्राज्य में प्रवेश कर जाता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव की